कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। स्टार्टअप यात्रा बहुत ही उम्दा शो लग रहा है, नाम से भी और जितना कि हमने प्रोमो में देखा। थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताएं कि किस तरह का शो है, क्या कुछ देखने मिल रहा है इस शो में। यार वो एक बहुत मशहूर शेर है ना कि यूं ही चले थे जाने पे मंजिल, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये शो वैसे ही है। जिस इंसान अकेले सपना देखा और हल करने के लिए चल पड़ा, सफल करने के लिए चल पड़ा, तो लोग कैसे पूरा कायनात, पूरे आसपास के लोग कैसे जुड़ते चले गए, ये उसकी कहानी है। और इस कहानी से मुझे इतना यकीन है कि जो भी इसको एक बार देखेगा उसके जहन में ज़रूर आएगा कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो हमको पूरा करने का भी अधिकार है। चाहे कितने भी झंझावात, कितनी मुश्किलात आएँ, हमको लगे रहना है, वो मिल जाएगा। और हम दोनों शायद उस बात के उदाहरण हैं। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने बारे में ही बोलता हूँ, और सनी बिल्कुल को भी। बिल्कुल। सर पहले से ही सोचा था कि सनी भाई होंगे एज अ मतलब एज अ पार्टनर, और क्या इससे कहना बढ़िया चाहेंगे। सूत्रधार कौन मिलेगा, आप बताइए। आज आप ही ने पूछा ना कि लाखों युवा लोग जो है इनसे इंस्पायर हो रहे इंस्पायर हो रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। हैं सनी भाई अब क्या। मुझे भी यही लगता है कि ये कहानी जो है ये सपनों की है, जज्बे की है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि रेजिलियंस, ये एक बहुत अहम भूमिका है कि जिसका रेजिलियंस या जिसकी क्षमता अपने जज्बे, मतलब मैं अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो जो मेरी स्ट्रगल रही है, जो भी मैं जहां पहुंचा हूं आज, जिस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो बहुत साल लगे, बहुत सारे इमोशंस हुए, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन जो मैं अगर आज हाइंडसाइट में पीछे देख के बात करता हूँ तो शायद मेरी निराशा, अ, मेरी निराश मेरे मेरे जज्बे ने मेरी निराशा को जीत लिया। उस वजह से शायद मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो ये कहानी उसी की है और उससे हम रिलेट करते हैं। और कितने सारे लोग अलग अलग तरीके से कैसे जूझ के कैसे पहुँच रहे हैं, ये कहानी उसकी है। तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे देश के लिए। और हमें गर्व महसूस होता है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि इस तरीके के लोगों की कहानियाँ सामने ला रहे हैं, और लोग वो देखेंगे और उन तक पहुँचेगी, और उससे वो सीखेंगे और शायद इंस्पायर होंगे। अगर 2 4 8 लोग भी अगर इस तरीके का स्टार्टअप से लेकर अगर कुछ बना देते हैं तो हमारा उद्देश्य सफल होता है। संदीप भैया के किरदार ने आपके करियर में और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए। अ, मुझे ऐसा लगता है कि संदीप भैया रोल के लिए मैं शायद इतने साल तैयार हो रहा था। वाह। और वो एक ऊपर वाले का एक कुछ कार्यक्रम चलता है, तो उसने तैयार करवाया उस तरीके से। और जो भी मेहनत थी, जो मैंने सीखा है कि कर्म करते रहो, और कर्म करते रहो, कभी ना कभी फल मिलेगा। तो जब फल कई बार मिलता है लंबे समय बाद, तो छप्पड़ फाड़ कर मिलता है। तो वही मेरी सीख थी, और संदीप भैया ने भी वही किया। और अच्छी बात यह है कि जो हम सीखते हैं कि कर्म करते रहो, और अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो आपको छक्का मारना है, चौका भी नहीं। तो वही है संदीप भैया मेरे लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। सर आपसे जानना चाहूँगा वेव्स के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में कुछ बताइए सर। कितना फॉर्चुनेट मानते हैं, गवर्नमेंट ने अभी अभी लॉन्च किया है, और साथ ही मुझे लगता है जैसे सनी सर ने कहा कि बहुत जल्दी व्यूअरशिप भी बढ़ सकती है ताकि कहीं और जाने का। अब आप देख ही रहे हैं वेव्स को लेकर कितना वेव्स बना हुआ है। और एक तो पहली बात कि फ्री है, इसको देखने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप पैसे दें और देखें। तो जब इस तरह का प्लेटफॉर्म है और इस तरह का कंटेंट उस पर आएंगे, और जिस तरह का प्रचार सरकार कर रही है अपने प्लेटफॉर्म का, तो ये मुझे लगता है गांव गांव में जनमानस में भी पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म, क्योंकि कहानी किनकी कहने निकले थे हम टीयर 2 टीयर 3 सिटी की कहानी कहने निकले हैं। अगर किसी प्रीमियम प्लेटफॉर्म को देखें तो उनका अपना एक निश ऑडियंस है, उनका एक तरीका है उनके मार्केटिंग का या उनके लोग उसको सब्सक्राइब करने का। लेकिन ये अगर वेब पे आ रहा है, वेब मुझे लगता है जैसे आज भी दूरदर्शन गांव गांव में देखा जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म ओटीटी अगर उन स्मार्टफोन में भी आ जाए जो गांव में घूम रहे हैं और उनको फ्री में है, और इस तरह की कहानी के बारे में मालूम चल जाए कि यार इस तरह की कहानी है, तो हम तो सार्थक हो गए, हम तो सफल हो गए, हमारा हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए वेब से जो हमारा समझौता हुआ है, जो वेब जिस तरह से हम वेब पे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी महादेव की कृपा है। सर आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। ये शो देखने के बाद जो युवा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं
उसकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा ये शो? करेगा ना। आप जब कोई चीज़ शुरू करते हैं और उसमें कभी हो सकता है आपने जो सोचा वो नहीं होता है, तो बहुत इमोशनल टर्मोइल आता है, आप कई सारे आप इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं। जैसे सनी ने कहा ना, हम अपने लेवल में भी कई जगह रिजेक्शन, इमोशनल स्टिमुलेशन, रिजेक्शन तो हर तरह का है, और फिर भी आप डटे रहे। जब आप डटे रहते हैं तो कोई माई का लाल आपको असफल नहीं कर सकता है, मेरा यह मानना है। बस ये देखना है कि सफलता को देखने का नज़रिया आपका कैसा है, आप कैसे सफलता को देखते हैं। ये शो के एपिसोड लोग कब तक देख पाएंगे सर? 24 जुलाई से उम्मीद है कि हम लोग आ जाएंगे और ये लाइव हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।